शराब घोटाला मामले में ईडी आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकती है, जिसमें केजरीवाल को बतौर मुख्य साजिशकर्ता करार दिया जा सकता है, क्योंकि ईडी ने अपनी जांच में दावा किया है कि गोवा विधानसभा चुनाव में साउथ लॉबी से मिले 100 करोड़ रुपए रिश्वत में से 45 करोड़ के इस्तेमाल की जानकारी केजरीवाल को थी। बिहार के पाटलिपुत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंची मीसा भारती के रोड शो के दौरान करीब 7 घंटे तक जाम लगा रहा। उनके रोड शो से वो हाथी तक लेकर पहुंच गई। ऊपर से लोगों का भारी हुजूम सड़कों पर जमा हो गया, जिसकी वजह से पूरा शहर जमा हो गया। मीसा भारती पाटलिपुत्र से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। वो 2014 और 2019 में भी इस सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन दोनों बार वो हार गई। लेकिन एक बार फिर वो पाटलिपुत्र से मैदान में और इसीलिए पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के मनेर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने लंबा चौड़ा रोड शो किया। इस रोड शो में केवल इंसान ही नहीं बल्कि हाथी भी नजर आया, जिसकी मीसा भारती ने पूजा की और आरती उतारी। लेकिन इतने तामझाम की वजह से इस पूरे इलाके में लंबा जैम लग गया। पता चला कि मीसा भारती के रोड शो की वजह से लोग करीब 7 घंटे तक जैम में फंसे रहे। खुद मीसा भारती ने जैम की वजह से हुई परेशानी का जिक्र किया। चितनावा से लेकर के यहाँ आने तक में हम लोग को 7.5 घंटे लगे। आम दिनों में पाटलिपुत्र के चितनावा से मनेर इलाके तक आने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन मीसा भारती के रोड शो में उमड़ी भीड़ और हाथी के पहुंचने की वजह से सड़क ही जैम हो गई और 15 से 20 मिनट में तय होने वाला सफर करीब 7 घंटे में पूरा हुआ। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस ने वहां नोटा पर वोट देने की मुहिम छेड़ दी। इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से अब कोई भी मैदान में नहीं है। माना जा रहा है कि इसी वजह से कांग्रेस ने वहां लोगों से बीजेपी के बजाय नोटा पर वोट देने की अपील की और पूरे शहर में इसी से जुड़े बैनर और पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के पाला बदलने के बाद कांग्रेस का उम्मीदवार रेस में बचा ही नहीं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे शहर में नोटा पर वोट डालने की अपील करते नजर आए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो ये तक कह दिया कि इंदौर के लोगों को नोटा का बटन दबाकर बीजेपी को आईना दिखाना चाहिए। लोकतंत्र इंदौर का सम्मान बचार है, इसके लिए एहसास कराओ और नोटा में बटन दबाओ। जीतू पटवारी की इस अपील के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जहां तहां नोटा पर वोट डालने की अपील करते हुए पोस्टर लगवा दिए। इसके बाद बीजेपी के कई कार्यकर्ता उन्हें हटवाने में लगे नजर आए। दूसरी तरफ बीजेपी नेता और राज्य सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि कांग्रेस की ये नोटा वाली मुहिम बेकार साबित होगी। लोग वोट डालेंगे, इंदौर के लोग बहुत जागरूक हैं। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी को लालच देकर अपने पाले में खींचा, जिससे इंदौर की जनता से उनके वोट देने का हक छिन गया। लेकिन इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि आखिर कांग्रेस नोटा पर वोट देने की अपील क्यों करने लगी। ये सवाल भी खड़े होने लगे कि क्या नोटा पर वोट देने से इंदौर में दोबारा चुनाव होंगे, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से नोटा पर वोट देने का समर्थन करती दिखी, उससे सुगबुगाहट होने लगी कि अगर नोटा पर ज्यादा वोट पड़ गए तो हो सकता है कि इंदौर में दोबारा चुनाव करवाने पड़े। लेकिन नियमों के मुताबिक ये मुमकिन नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग का मानना है कि अगर किसी लोकसभा सीट पर नोटा के हिस्से में सबसे ज्यादा वोट आए तब भी उसे विजेता घोषित नहीं किया जा सकता। मतलब नोटा पर सबसे ज्यादा वोट पड़े तब भी दूसरे नंबर पर आने वाले प्रत्याशी की जीत होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में ये मांग की गई थी कि अगर किसी लोकसभा सीट पर नोटा को सबसे अधिक वोट मिले तो वहां दोबारा चुनाव कराया जाए। और 2018 से कुछ राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया। इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और पुदुच्चेरी के नाम शामिल हैं। मतलब इन राज्यों के चुनावों में अगर किसी भी विधानसभा सीट पर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले तो वहां दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि इसे देश भर में लागू किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से